बेशक बेशक ने वादा कर दिया, जब तक तेरे गुलामों के अंदर नमाज का और कुरान का जज्बा रहेगा, हम उन्हें दुनिया में हुकूमत अता करते रहेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या जुमला हजरत, माशाल्लाह। क्या बहुत अच्छा पैगाम है। अगर तेरा उम्मती ये काम करता रहेगा तो हमें भी अपने इज्जत और जलाल की कसम है, वाह वाह, हमें भी अपनी वहदानियत की कसम है, अगर तेरा उम्मती ये काम करता रहेगा हम उसे दुनिया की बादशाहत अता फरमाएंगे। अब ज़की अहमद का वो जुमला दे रहा हूँ, उन्हीं नुफूसे कुदसिया के कदम पे चला था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। बेशक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ही इज अ हीरो ऑफ द इस्लाम। ये इस्लाम का बेशक बेशक, ये इस्लाम का हीरो है। उनके नक्शे कदम पे चला, फजर की नमाज पढ़ी, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के रोया, मौला ये बैतुल मुकद्दस है, ईसाइयों का कब्जा हो चुका है, मालिक मौला ये बैतुल मुकद्दस है, ये हमारा किबला अव्वल है, ये मुस्तफा की मेराज गाह है, यहीं पर मेरे नबी ने जो नमाज पढ़ाई है, यहीं पे हजरत आदम को मुक्तदी बनाया है, यहीं पे हजरत मूसा को मुक्तदी बनाया है, यहीं पर हजरत जकरिया को मुक्तदी बनाया है, यहीं पर हजरत यहया को मुक्तदी बनाया है, यहीं पर 1,24,000 अंबिया की इमामत का सेहरा मेरे मुस्तफा की पेशानी पे बांधा है। ऐ मेरे मौला ये बैतुल मुकद्दस है, ऐ मेरे मौला मैं छोड़ूंगा नहीं, बैतुल मुकद्दस को लेके रहूंगा, बैतुल मुकद्दस को लेके रहूंगा। उस वक्त मुझसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुशीरों ने कहा, एडवाइजरों ने कहा, ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, पूरी दुनिया के यहूदी ईसाई एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, अभी इन पे हमला मत करो। तो सुल्तान का जवाब सुनो, सलाहुद्दीन का जवाब सुनो। सलाहुद्दीन ने कहा, आज पूरी दुनिया ईसाई एक जगह है, आज पूरी दुनिया यहूदियत एक जगह है, अगर मैं इन पे हमला करूंगा तो इनकी ताकत को नहीं देखूंगा, हमला करना मेरा काम है और कामयाबी दिलाना मुस्तफा का काम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। हमला किया था, चूल्हे हिलाकर रख दी थी मुसलमानों नौजवानों, क़िबला अव्वल को हासिल करके दिखे, सुभान अल्लाह, क़िबला अव्वल को छीन के दिखा दिया। लेकिन आज तुम क्या हो, बुरा मत मानना मेरे भाई, हकीकत है हजरत, हाथ जोड़ के दिखाना बुरा मत मानना, आईना दिखाना अगर बुरा लगे तो दोबारा मौलाना मुनाजिर साहब ज़की अहमद साहब मत बुलाना, मुझे परवाह नहीं, लेकिन बात कह के जाऊंगा। हक बात बोलना। तुम क्या हो, तुमने फजर की नमाज को छोड़ दिया, बेशक बेशक, तुमने जुहर की नमाज में मस्जिद को वीरान कर दिया, तुमने असर की नमाज में मस्जिद में ताला डलवा दिया, मगरिब तुमने ना पढ़ी, इशा तुमने ना पढ़ी, फजर तुमने ना पढ़ी, रमजान के रोजे हमने ना रखे, ज़कात फर्ज हुई हमने ना दी, काबे का हज फर्ज हुआ हमने ना किया। अब बताओ हम कैसे कामयाब होंगे, हम कैसे कामयाब होंगे। अरे वो 313 थे, लरसता था जमाना, 313 थे, दुनिया कांपती थी, 313 थे, दुनिया लर्जा बरंदाम रहती थी। आज पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में है, लेकिन मुसलमानों के अंदर जज्बा ईमानी नहीं है। मुसलमान नाम का मुसलमान है, खाली गोश्त खाता है कहता है मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ता है कहता है मैं मुसलमान हूँ, नमाजें नहीं पढ़ता फिर भी कहता मैं मुसलमान हूँ, कुरान की तिलावत नहीं करता फिर भी कहता मैं मुसलमान हूँ। अब आका से पूछ, ऐ मेरे आका बता ये नमाज लाने वाला कौन है, ये नमाज लाने वाला कौन है, हिफाजत करना। तो मेरे नबी कहते हैं, अरे नमाज का तोहफा देने वाला दुनिया का परवरदिगार है और लाने वाला नबियों का इमाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कितनी अजीम इबादत है ये नमाज, लेकिन हमने छोड़ दिया। फिर सोचो हम कैसे कामयाब होंगे। इसलिए मुसलमानों, अब मैं तुम्हें एक आईना दिखा रहा हूँ। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड, यू विल हैव टू पे नमाज 5 टाइम इन अ डे। एक दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, खुदा की कसम कामयाब तुम हो जाओगे। क्योंकि अबू बकर को सदाकत मिली है तो नमाज के सदके में, उमर को अदालत मिली है तो नमाज के सदके में, उस्मान को सखावत मिली है तो नमाज के सदके में, अली को तलवार मिली है तो नमाज के सदके में, इमाम हसन को इमामत मिली है तो नमाज के सदके में, हुसैन को जन्नती जवानों की क़यादत मिली है तो नमाज के सदके में, सहाबों को अज़मत मिली है तो नमाज के सदके में, अब्दुल कादिर को गौसियत मिली है तो नमाज के सदके में, हसन चिश्ती को हिंदुस्तान की हुकूमत मिली है तो नमाज के सदके में, अहमद रजा को आला हजरत का तमगा मिला है तो नमाज के सदके में। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुसलमानों तुम आज कहाँ चले गए, फिर कहते हमारी इज्जत नहीं, अपनी इज्जत को जी, खुद ही उतारो। हकीकत बात है।
अब मुझे बताओ, क्या बगैर नमाज के भी तुम कामयाब हो जाओगे? हरगिज नहीं। बोलो बोलो बोलो, नहीं हो सकते। यू कांट ग्रेट सक्सेस लिविंग द नमाज इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड एनी हाउ। बगैर नमाज के नमाज छोड़कर तुम कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया कामयाब थी। अब थोड़ा इनकी बात कर लो, जिनके पेट से आने वाला बच्चा, जी जी जी, जिनके शिकम से आने वाला बच्चा आज बंबई के लोगों के नाम तो जानता है, लेकिन इस्लाम के हीरो के नाम पता नहीं। हकीकत है हजरत। हीरो के नाम, बंबई के हीरो के नाम पता है, ये फुला साहब है, ये फुला साहब है, ये फुला साहब है, ये फुला साहब है, लेकिन इस्लाम के हीरो के नाम जी क्यों? इनके पेट से पैदा होने वाला बच्चा जब उसकी माँ को नहीं पता तो औलाद को क्या पता होगा? अगर तू फातिमा बन जाती, वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर तू फातिमा बन जाती तो तेरा बेटा हुसैन ना सही गुलाम हुसैन जरूर बन जाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर तू उम्मुल खैर बन जाती तो तेरा बेटा अब्दुल कादिर ना सही गुलाम गौसे आजम जरूर हो जाता। बेशक बेशक। इसलिए मेरी बहनों, ये दूध का असर औलाद की नसों नसों में जाता है। औलाद माँ नमाजी होगी तो बेटा नमाजी, बेशक। माँ अगर वफादार होगी तो औलाद भी नेक होगी। जी बेशक। माँ अगर फातिमा जहरा होगी तो बेटा इमाम हसन होगा। माँ अगर उम्मुल खैर फातिमा होगी तो बेटा वलियों का इमाम होगा। बेशक बेशक। मेरी बहनों, तुमने अपनी इज्जत का जनाजा खुद निकाला है। किसी की माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ कर सके। सही बात। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ कर सके। लेकिन अपनी इज्जत का जनाजा तुमने खुद निकलवाया। सही बात। बाजारों में तुम जाती हो लिपस्टिक लगाकर, बाजारों में तुम जाती हो अपनी काली जुल्फों को खोलकर, बाजारों में तुम जाती हो बगैर पर्दे के, बाजारों में तुम जाती हो नंगे सर होकर, बाजारों में तुम जाती हो। मैं तुम्हें बाजार जाने से मना नहीं करता, जरूरत के मुताबिक तुम बाजार जाओ, जरूरत के मुताबिक तुम मार्केट भी जाओ। क्या सहाबा की बीबियां बाजार नहीं गई? क्या सहाबा की बेटियां बाजार नहीं गई? क्या अहले बैत के बुजुर्ग बाजार नहीं गए? लेकिन तुम जाती हो सर खोलकर, वो जाती थी सर ढाक कर। अरे तुम बाजार में जाती हो अपने होठों की लाली दिखाने के लिए, लेकिन सहाबा की बीबियां अपने होठों की लाली बाजार वालों को नहीं दिखाती थी, अपने प्यारे शौहरे नामदार को दिखाती। बेशक बेशक। इसलिए मेरी बहनों, तुम्हारे होठों की लाली किसी बाजार वाले के नहीं, तुम्हारे शौहरे नामदार के। बेशक जी। तुम्हारे गालों की शादाबी किसी आम के लिए नहीं है, तुम्हारे शौहर के लिए है। तुम्हारी जवानी का हुस्न किसी और के लिए नहीं है, तुम्हारे शौहर के लिए है। क्योंकि दुनिया की सबसे अजीम औरत, दुनिया की सबसे ब्यूटी औरत, दुनिया की सबसे क्यून औरत जिसको पूरी दुनिया सैयदा खदीजतुल कुबरा के नाम से जानती है, वो खदीजतुल कुबरा जो मक्का की रईस आजम है। पूरे मक्का में उनसे बड़ा कोई रईस आजम नहीं है। वो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अगर अपने दिल पे कंट्रोल कराया है, अगर अपने दिल को दिया है, अगर अपने दिल के ऊपर किसी का कब्जा कराया है, तो किसी दुनियादार का नहीं बल्कि आमना के लाल अहमद मुख्तार का कराया है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा खदीजा ने कहा था, ये दिल भी मेरा मोहम्मद के लिए, ये जान भी मेरी मोहम्मद के लिए, ये मेरा हुस्न भी मोहम्मद के लिए, ये मेरी जवानी भी मोहम्मद के लिए, ये मेरा माल भी मोहम्मद के लिए, ये मेरी सारी जायदाद मोहम्मद के लिए। तो आसमान से आवाज आई, ए खदीजा, अगर तेरी जान मोहम्मद के लिए है तो जन्नती औरतों की सरदार बेटी फातिमा तेरे लिए है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान फातिमा, अज़मत फातिमा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। सैयदा खदीजा ने कहा, ये कौन सैयदा खदीजा है जो हम सबकी माँ है? जी
हम सबकी हमारे नबी की पहली बीबी हैं, हमारे नबी की शरीक हयात हैं। शी इज द वाइफ ऑफ द माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरे सरकार की ज़ौजा मोहतरमा है। इनके दिल पे कब्जा मेरे मुस्तफ़ा का है, इनकी जान पे कब्जा मेरे मुस्तफ़ा का है, इनकी अकीदत पे कब्जा मेरे मुस्तफ़ा का है, इनके हुस्न पे कब्जा मेरे मुस्तफ़ा का है, इनकी जवानी के जलवों पे कब्जा मेरे मुस्तफ़ा का है, इनके माल पे कब्जा मेरे मुस्तफ़ा का है। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा है। जब मेरे मुस्तफ़ा से निकाह फरमाती हैं, जब मेरे मुस्तफ़ा की ज़ौजियत में आती हैं, जब मेरे मुस्तफ़ा की बीबी बनकर आती हैं, तो सैयदा कायनात की माँ हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा था, ऐ मेरे आका मैं तुम्हारी बीबी हूँ, मेरी कौम के नौजवानों बच्चों बुजुर्गों और मेरी कौम की नौजवान बहनों छोटी छोटी बच्चियों बुजुर्ग माओ, ये तुम्हारा अहमद रजा मंजरी बरेलवी तुम्हें ये पैगाम वफा देता है। जब सैयदा खदीजतुल कुबरा से मेरे नबी ने निकाह फरमा लिया, सैयदा खदीजतुल कुबरा जब मेरे नबी की बीबी बन गई, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ खदीजा सबसे ज्यादा मालदार मक्का के अंदर तुम हो, मक्का की सबसे ज्यादा मालदार तुम हो, मक्का की सबसे ज्यादा दौलतमंद तुम हो, मक्का की सबसे बड़ी रईसा तुम हो, मक्का की सबसे बड़ी बिजनेस करने वाली तुम हो। पूरे मक्का के घर घर में तुम्हारा चर्चा है, तुम्हारी दौलत का चर्चा है, तुम्हारे हुस्न का चर्चा है, तुम्हारे जमाल का चर्चा है, तुम्हारी जवानी का चर्चा है, तुम्हारी अफत का चर्चा है, तुम्हारी पाक दामनी का चर्चा है। ऐ खदीजा ये सारा माल तुम्हारे पास है, ये दौलत तुम्हारे पास है, ये जवानी तुम्हारे पास है, ये हुस्न तुम्हारे पास है। अब सुनो उलमा अहले सुन्नत जुमले की हिफाजत करना। सैयदा खदीजतुल कुबरा रात में मेरे नबी के बिस्तर पर है, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ बोलो खदीजा अब तुम्हें माल प्यारा है या आमना का लाल प्यारा है? अब तुम्हें अपनी जवानी प्यारी है या आमना का लाल प्यारा है? अब तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी प्यारी है या आमना का लाल प्यारा है? बता तुझे अपनी दौलत प्यारी है या आमना का लाल प्यारा है? मक्का की सबसे बड़ी रईस-ए आज़म सैयदा खदीजतुल कुबरा का जवाब सुनो। पुकार कर कहती है, ऐ मेरे शौहर नामदार, पूरे मक्का में मुझसे ज्यादा कोई दौलतमंद नहीं है, पूरे मक्का में मुझसे ज्यादा कोई हुस्न जमाल की मलका नहीं है, पूरे मक्का में मुझसे ज्यादा कोई मालदार नहीं है, लेकिन मोहम्मद आज मुझे रब्बे काबा की कसम, आज मैं तुम्हारी बीवी बन गई हूँ। ये दौलत अब तक मेरी थी, आज के बाद ये मेरी दौलत और मेरा हुस्न तुम्हारे कदमों पे कुर्बान है। ऐ मेरे आका ये खदीजा भी तुम्हारी है, ये खदीजा की दौलत भी तुम्हारी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या फरमाया? ये हुस्न भी तुम्हारा है। जी सुभान अल्लाह। ये हुस्न भी तुम्हारा है, ये अरबों की दौलत भी तुम्हारी है। मेरे आका ने फरमाया, खदीजा मुझसे प्यार है या दौलत से? आज ये हमारी बहन बेटी है, ये हमारी बेटी बेटी है। अगर शौहर थोड़ा सा गरीब क्या हो जाए जी और उससे कहे लाओ बीबी अपना जेवर दे दो, आज मुझे थोड़ा सा काम पड़ गया, तो कहते नहीं ये मेरे बाप की अमानत है, ये मेरी माँ ने मुझे जहेज में दिया है, मैं मर तो जाऊंगी, तुम मरो या कुछ करो, अपना जेवर तुम्हें नहीं दूंगा। मैं समझता हूं हर घर का ये माहौल है जी। अगर शौहर का काम फेल हो जाए तो ये अपना जेवर नहीं दे सकती। कहती है मेरे बाप ने मुझे जहेज में दिया है, मेरे बाप ने मुझे, मेरी माँ ने मुझे जहेज में दिया। शौहर बेचारा ललचा हुई नजरों से मजबूरी के हाथों गिरफ्तार हो जाता है और पुकार कर कहता है मेरे मौला काश, ऐ मेरे मौला काश मेरे पास इतनी दौलत होती कि बीबी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़ती। तड़पता है, रोता है, सिसकता है, बिलखता है। मोहतरमा अगर तू अपना गहना दे दे तो मेरा बिजनेस खड़ा हो जाएगा, अगर तू अपना जेवर दे दे तो मेरा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये औरत जिसका खाती है, जो बनारस का कपड़ा लाकर देता है तुझे, जो बरेली का सुरमा लाकर देता है तुझे, जो फिरोजाबाद की चूड़ियां पहनाता है तुझे, जो कन्नौज का इतर देता है तेरे लिए, तेरी जमा तेरे खुशी के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, तूने एक झटके के अंदर उसका फूल जैसा दिल तोड़ दिया, उसका नर्मो नाजुक गला गोड़ दिया।
लेकिन माँ खदीजा बता तूने क्या किया? जी ये आज की औरत का जवाब है, लेकिन सैयदा का जवाब सुनो। जी हजरत। सैयदा खदीजा से जब मेरे रसूल ने कहा, खदीजा बता तुझे दौलत प्यारी है या आमना का लाल प्यारा है? जी सुभान। सैयदा खदीजा से जब मेरे रसूल ने कहा, खदीजा बता तुझे माल प्यारा या आमना का लाल प्यारा है? तो खदीजा ने कहा, आका अरे ये तो जरा दुनिया का थोड़ा सा माल है, अगर तुम्हें जरूरत पड़े खदीजा के खून की तो एक एक कतरा भी तुम्हारे कदमों पे कुर्बान। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खून का एक एक कतरा भी मेरे आका तेरे कदमों पे कुर्बान है। वाह वाह। सैयदा खदीजा का सारा माल मेरे मुस्तफा ने ले लिया मेरे आका ने हजरत बिलाल जैसे गरीब मुसलमान को अता फरमाया, सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी को अता फरमा दिया, साहब सुफ़ा को अता फरमा दिया, गरीब मुसलमानों को दे दिया, गरीब बच्चों की तरबियत कर दी। खदीजा का माल निकल रहा है, मुस्तफा गरीबों को देख रहे हैं, खदीजा देख रही है मेरा माल जा रहा है, मेरा आका ले रहा है, गरीबों में बांट रहा है। खदीजा बता तेरा रिएक्शन क्या था? तो खदीजा ने कहा, जब मैं मुसल्ले पे गई तो मैंने कहा मेरे आका, ऐ मेरे मौला परवरदिगार, अब तू मुझे इतना माल दे दे कि माल तू मुझे देता रहे, मैं मुस्तफा को देती रहूं, ताकि दुनिया देख ले कि खदीजा के दिल में अल्लाह के पास अगर किसी का प्यार है तो दुनिया दार का नहीं, अहमद मुख्तार का है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जी हजरत। सारा माल मेरे कदमों पे, नबी के कदमों पे ढेर कर दिया, कहा का लो जिसे चाहो दोनों हाथों से दे दो। जी हजरत। लेकिन आज की औरत अगर शौहर थोड़ा सा करीब हुआ तो कहती है बाबा मुझे डिवोर्स चाहिए, ये निकम्मा है। तू भूल गई जब तेरा शौहर मर जाएगा तो तेरा सगा भैया भी तेरा साथ नहीं देगा। सही बात। जिस दिन तेरा शौहर मर गया तेरे हाथों की चूड़ियां टूट जाएंगी, तेरी माँ का सिंदूर उजड़ जाएगा, तेरा सुहाग चकनाचूर हो जाएगा, तू बेवा कहलाएगी, बेवा। समाज में कोई तुझे मोहब्बत की निगाह से नहीं देखेगा, समाज में तुझे कोई प्यार की निगाह से नहीं देखेगा। तेरा सगा भैया शादी होने के बाद जब तेरी भाभी आएगी तो तेरा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए मेरी बहनों अपने शौहरों की नाकदरी मत करो, बल्कि शौहरों की इज्जत करो। अगर शौहर गरीब है तब भी वफादार रहो, शौहर मालदार है तब भी वफादार रहो। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा था, आका मेरी सारी दौलत आपके कदमों पे कुर्बान है। तो मेरे नबी ने खदीजा की दौलत को सहाबा के दरमियान में बांट दिया, मुसलमान गरीबों में बांट दिया, मस्जिद की तामीर में लगा दिया, यतीमों की परवरिश में लगा दिया, बेवाओं को अता फरमा दिया, निचलों को अता फरमा दिया, कमजोरों को अता फरमा दिया। अब खदीजा खुश हो रही है, खदीजा मुस्कुरा रही है, खदीजा मुस्कुरा रही है। इतने में अल्लाह का जिब्राइल आ जाता है, अल्लाह का जिब्राइल आ जाता है। अब मेरे मुस्तफा ने फरमाया, व्हाई डिड यू केम जिब्राइल फ्रॉम अल्लाह टू नियर मी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ऐ जिब्राइल तुम क्यों आए हो? तो जिब्राइल ने ऐलान किया, आका अल्लाह ने मुझे फरमाया है जाओ मेरे मुस्तफा को सलाम कहो, जाओ मेरे नबी को सलाम कहो और मेरे नबी से कहो, ऐ मेरे नबी आज तुम्हारी बीबी खदीजा ने जो तुम्हारी मोहब्बत में सारा माल कुर्बान कर दिया है उससे अल्लाह भी राजी हो गया है, अल्लाह का फरिश्ता भी राजी हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ऐसी खदीजा से पेट से आने वाला बच्चा क्या बात। कभी हजरत फातिमा बन के आता, जी बेशक। सुभान अल्लाह ऐसी खदीजा के पेट से आने वाला बच्चा कभी ज़ैनब बन के आता है, सुभान अल्लाह। कभी उम्मे कुलसूम बन के आता है, जी। कभी हजरत रुकैया बन के आता है, कभी हजरत इब्राहिम अब्दुल्ला बन के आता है। सुभान अल्लाह।
उस पाकीज़ा औरत की कोख से पैदा होने वाला एक बच्चा, उसकी बेटी का बेटा जब पैदा हुआ तो दुनिया ने देखा नानी खदीजतुल कुबरा है और नवासे जन्नती जवानों के इमाम हैं, माँ खदीजा है और बेटी फातिमा औरतों की सरदार है, सास खदीजा है और उसके ससुर उस्मानो अली हैदरे मुर्तजा है। अरे जब बीबी खदीजतुल कुबरा है तो शौहर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। बीबी खदीजतुल कुबरा है तो शौहर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसलिए मेरी बहनों, अपने शौहरों से प्यार करो। अगर ये गरीब है तब भी प्यार करो, अमीर है तब भी प्यार करो, परेशान है तब भी प्यार करो। रात में अगर वो घर पे आया और तूने मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल कर लिया तो आप मेरे नबी से पूछ, नबी क्या फरमाते हैं, जब एक औरत अपने थके हुए शौहर का मुस्कुरा के इस्तकबाल करती है और उसके पैर दबा देती है तो अल्लाह उसकी रात भर फरिश्तों से नेकियां लिखवा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक औरत जब अपने शौहर की खिदमत कर लेती है तो अल्लाह भी राजी होता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों गवाह रहो, मैंने अपनी इस बंदी के गुनाहों को माफ कर दिया है। और शौहरों, अब तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम्हारी बीवी चाहे काली हो फिर भी उससे प्यार करो, अगर गोरी है तब भी उससे प्यार करो, अगर थोड़ी सी बदअखलाक है तब भी उससे प्यार करो, क्योंकि औरत बड़ी नाजुक कली है, बड़ी कमजोर कली है। औरत के दिल की एक तमन्ना होती है कि हमेशा शौहर मुझे राजी करे, हमेशा शौहर मुझे राजी करे। तो तुम अपनी बीवियों को राजी कर लो। ये जोरू की गुलामी नहीं बल्कि मुस्तफा की सुन्नत है। कबीरा, आओ मैं तुम्हें एक हदीस भी सुना दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी है जिनका नाम हजरत आयशा सिद्दीका है। नाम याद रखो, हजरत आयशा सिद्दीका हजरत अबू बकर की बेटी है, मेरे मुस्तफा की बीवी है। ऐ लोगों, अपनी बीवियों से मोहब्बत करना सीखो, और जो शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करे तो उसका ससुर ये ना समझे ये बीवी का गुलाम बन गया है, ये जोरू का गुलाम बन गया है। अगर बीवी के पैर भी उसने दबा दिए तब भी ये जोरू की गुलामी नहीं बल्कि मुस्तफा की सुन्नत है। सुनो, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये मेरे नबी की बीवी है। एक दिन सैयदा आयशा ने कहा, आका चलो हम दौड़ लगाते हैं, दौड़ जी हज़रत। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा सरकार चलो दौड़ लगाते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ठीक है आयशा चलो दौड़े। अब बताओ नबी के आगे कौन जा सकता है? नबी की ताकत के आगे कौन जा सकता है? जो चांद के दो टुकड़े कर दे, जो सूरज को पलटा दे, जो दरख्तों से कलमा पढ़वा दे, जो पत्थरों से कलमा पढ़वा दे, उससे ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है? अब सैयदा आयशा भी दौड़ रही, और तो तुम भी सुनो, नौजवानों तुम भी सुनो, सैयदा आयशा भी दौड़ रही है, मेरे मुस्तफा भी दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते जब मेरे सरकार आगे चले गए, सैयदा आयशा पीछे रह गई। हजरत सैयदा का दिल कि हम औरतें हैं, कमजोर हैं। अब मेरे नबी का दरियाए करम जोश मारता है, नबी समझ गए आयशा परेशान है। अब मेरे नबी ने फरमाया और तो आयशा चलो दोबारा दौड़ते हैं। अब खुद दोबारा मेरे नबी दौड़े तो जानबूझकर मेरे नबी पीछे होते चले गए, आयशा आगे बढ़ती चली गई। तो मेरे नबी से आयशा कहती है, आका पहली मर्तबा तो मैं धोखे में हार गई थी, अब मैं तुमसे जीत गई हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये प्यार है बीबियों से, इसलिए मेरे भाइयों अपनी बीबियों से मोहब्बत करो, अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो।